आदि गदाधर भगवान की, गया धाम की। आइए गया का महात्मा का श्रवण करें। पुन्नाम नरक त्रायते इति पुत्रः। नरक से जो रक्षा करता है उसी को पुत्र कहा गया। पुत्रों के लिए सामान्यतः जीव इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों करते हैं। पुण्य का फल है कि स्वर्ग, और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं मिलती है, और उसके बाद में स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में फिर भटकता है, और उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य योनि पाने के बाद में मनुष्य के लिए कहा गया कि 3 बात। सबसे प्रथम कि जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करना। दूसरा, उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना, और श्राद्ध में खूब ब्राह्मणों को भोजन कराना। और तीसरा कहा गया कि उनके निमित्त जा करके गया में पिंडदान करना। ये 3 बात जो पूरी करता है उसका पुत्र होना सार्थक हो जाता है। इसी कारण लोग गया धाम की यात्रा करते हैं, और गया के महत्व में बताया गया कि पिंडदान तथा श्राद्ध सब जगह होता है, लेकिन गया का विशेष महत्व कहा गया। गया में श्राद्ध करने से पितर जो भी जाने अनजाने में पाप किए रहते हैं, प्रेत आत्मा भी बन जाते हैं, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। शास्त्रों में गया महत्व गीता प्रेस की पुस्तक में बताया गया कि यहाँ पितर नित्य निवास करते हैं। गया में नित्य निवास करते हैं पितर वहाँ। ऐसा नहीं है कि हम पितृपक्ष में गए तभी पितरों का उद्धार होगा, ऐसे नहीं। पित्राणाम चाति वल्लभ, यहाँ पितृ रोज भी निवास करते हैं। पितृगण को ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा पुत्र हमारे घर पैदा हो जाए जो गया धाम की यात्रा करके हमको तार दे। इसलिए जब गया जाने के लिए किसी पुत्र का एक पैर घर से उठता है, पुत्र को गया आते देख करके पितर वहां नाचने लग जाते हैं। गया धाम में कहा गया कि गया के लिए प्रस्थान करते ही पितरों में इतनी खुशी की लहर चढ़ जाती है कि अब हम स्वर्ग जाएंगे। गया पहुंचने के बाद गया कर्म करने से पितरों का तो कल्याण होता ही है, पर श्राद्ध कर्ता का भी परम कल्याण होता है। वहां जाने के बाद आदि गदाधर भगवान का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने के बाद जो पुत्र गया में पिंडदान करता है वह समझो कि अपने 100 कुलों के पितरों का उद्धार कर देता है। अग्नि पुराण में बताया गया कि गया में साक्षात विष्णु ही पितर के रूप में विराजमान है। साक्षात विष्णु ही पितर बन के रहते हैं, और उन्हीं कमल नयन भगवान का दर्शन करके मानव ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण तीनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया कि किसी कारणवश यदि कोई गया पहुंचकर श्राद्ध करता है, जाने का उसका मन नहीं है और किसी कारणवश चला गया और जा करके श्राद्ध करता है, तो भी वह अपने पितरों को तार देता है, और
उसके बाद उसकी भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। पितृ गया, इसको पितृ गया कहा गया। इसकी इतनी विशेष महिमा है कि आप वहां जाने के बाद अपना पिंडदान भी कर सकते हैं, पितरों का भी पिंडदान कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर में निवास करने वाले गाय, कुत्ता, बिल्ली, तोता, जीव जंतु जो भी आपके जानते में मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके लिए यदि आप पिंडदान करते हैं तो वो प्रेत आत्मा योनि को छोड़ करके सीधे स्वर्ग को पहुंच जाता है। स्वयं के लिए भी पिंडदान होता है वहां, जीवित अवस्था में हो जाता है। गया में पितरों के साथ ही अपने लिए भी तिल से पिंडदान करने का विधान बताया गया। अपने लिए पिंडदान तिल का होता है, ऐसा बताया गया। गरुड़ पुराण में कहा गया कि जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना और गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। वह 3 ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। गरुड़ पुराण सुनना और गया में श्राद्ध करना जीवन रहते करना चाहिए, 2 चीज। वो बात नहीं, मनुष्य तन पाने के बाद एक बार गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और एक बार कम से कम गया अवश्य जाना चाहिए। अगली बार जब भी कभी ऐसा योजना बने, जीवित अवस्था में सब बैठ करके गरुड़ पुराण सुनो। 2-3 दिन का प्रसंग बनाओ कि गुरु महाराज आना, गरुड़ पुराण सुनाना हमको। कोई टेंट नहीं, कोई सामयाना नहीं, कुछ नहीं। 2-3 दिन अपने परिवार को बढ़िया बुलाइए और यहीं हाल में बैठेंगे और बैठ करके 2 बार सुनाते रहेंगे। एक सुबह सुनाएंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद फिर शाम को सुनाएंगे। आपको कोई खर्चा में नहीं डालेंगे, यही घरेलू माइक लगा देना, 2-3 दिन समय निकाल लेना। नहीं, गलत कहा गया, इसमें थोड़ी गलत लिख रहा है भाई। गरुड़ पुराण का मतलब है कि एक मृत्यु के कानून की किताब है वो। भगवान सबको आगे पीछे, मान लो आपका पिता दादा कोई मर गया, अब उसको आपको उसका मृतक कर्म करना है, तो आप कैसे करोगे? तो केवल पंडित के अधीन हो करोगे, और पंडित कहीं अनपढ़ है, आपको कुछ का कुछ बता दिया, तो आपको भी ज्ञान होना चाहिए ना भाई कि महाराज जी पुराण में तो ऐसा लिखा है ना। तो गरुड़ पुराण को जैसे रामायण में राम की कथा है, शिव पुराण में शिव की कथा है, इसी प्रकार गरुड़ पुराण में मनुष्य के मृत्यु की कथा है कि मनुष्य कैसे जीवन प्राप्त करता है, और कैसे जीना चाहिए, और फिर मरने के बाद उसका क्रियाक्रम कैसे करना चाहिए, इसको बताया गया। तो इसको पहले सुनने में क्या है भाई, लोगों ने एक अफवाह मार दी जिसके यहाँ गरुड़ पुराण होता है। कोई ऐसा घटना कभी ऐसा हुआ होगा, गरुड़ पुराण सुनाए, कोई घर में मर गया, तो फिर वैसे वो दंत कथा बन गया। वो जीते जी गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, तब पता लगता है कि हाँ मेरे को पहले दिन से ही और मृत्यु के लिए जा रहा है मेरा पूर्वज, उसके लिए क्या करना है, इसका ज्ञान होता है। तो एक बार जीते जी गरुड़ पुराण भी सुनो, भागवत सुन लिए, बहुत अच्छा किए। देखिए वायु पुराण में एक कथा आती है कि एक बार कोई एक वैश्य बनिया गया अपने पितरों के उद्धार करने के लिए, और जाने के बाद में वो वैश्य को शाम के समय शौच के लिए जाना था, लेटरिन। वो गया में फल्गु नदी के किनारे किनारे चला गया। ये आज की बात नहीं है, जब जिस समय सेप्टिक बाथरूम नहीं होता था, उस समय लोग पंडों के यहाँ जाते थे और जाने के बाद में वहाँ पिंडदान करते थे, लेकिन सुबह शाम नहाना धोना नदी में करते थे और लेटरिन बाथरूम नदी के किनारे जाया करते थे। शाम के समय उस आदमी को पेट गड़बड़ लगा, वो चला गया। वो बनिया जब गया भैया, और जा करके शाम को समय अंधेला हो गया था, लेटरिन बैठ गया फल्गु नदी के किनारे में। जैसे ही बैठा था उसी समय एक प्रेत आत्मा आ गया उसके पास में, और प्रेत आत्मा आ करके कहने लगा
कि आप मेरे नाम से गया सिर में पिंडदान कर दें, गया सिर में पिंडदान कर दें।